आप सबको नमस्कार। बात कर रहे हैं हिंदी काव्य लक्षणों की। हिंदी में काव्य लक्षणों पर विचार करने से पता चलता है कि इन जिन लक्षणों में मौलिकता कम दिखाई देती है, इन्होंने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य में जो लक्षण प्राप्त हुए, अधिकांश रूप से उन्हीं पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर भी कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। आचार्य केशवदास लिखते हैं कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिना न सोही कविता बनीता मित। केशवदास ने काव्य की कोई ऐसी परिभाषा तो नहीं दी, पर वे काव्य को शोभा अलंकार से ही मानते हैं। काव्य की जो शोभा है वो अलंकार से ही स्वीकार करते हैं। ऐसे ही श्रीपति कहते हैं कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनीता छवि नहीं रस बिन तदबी परवीन। श्रीपति ने आचार्य केशवदास के मत का उन्हीं के शब्दों में खंडन किया है, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्य चिंतामणि ने अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य का लक्षण देते हुए कहा है कि बत कहाऊ रस में जू है कवित कभाए सोए। रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। यहाँ पर रस को काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में मम्मट की काव्य प्रकाश का पूर्ण आधार ग्रहण किया है। वे लिखते हैं कि दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। पर इसकी ओर वाक्य रसागम काव्य दोनों की आलोचना करके कुलपति ने अपने निजी काव्य लक्षण को इस प्रकार व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने क्यों समूझी ग्रंथ बहु चित। संसार से विलक्षण आनंद देने वाले शब्दार्थ काव्य है। संसार से विलक्षण आनंद कैसे समझा जाए, प्रश्न यह है। अतः उनका ये लक्षण स्पष्ट नहीं होता। महाकवि देव ने अपने ग्रंथ काव्य रसायन में काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द जीव तिहि अर्थ मन रस में सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें काव्य पुरुष रूपक का स्पष्टीकरण दिया गया है। शब्द जीव है, अर्थ मन है, रस से युक्त यशस्वी उसका शरीर है। दोनों प्रकार के अर्थात मात्रिक और वर्णिक छंद उसकी गति है और अलंकार उस गति की गंभीरता है। देव की धारणा विलक्षण है, जिसमें शब्द को शरीर न मानकर रस को शरीर माना गया है। गति की गंभीरता भावों पर निर्भर करती है, अलंकारों पर नहीं। अतः गंभीरता को अलंकार पर आश्रित करना भी युक्ति संगत नहीं है। सूरती मिश्र ने काव्य सिद्धांत में काव्य को का जो लक्षण दिया है, वो कहते हैं कि वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण क्रम कवि को जो तिहि काव्य कहत सब कोई। अलौकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन काव्य है, यह परिभाषा भी स्पष्ट नहीं होती। सोमनाथ काव्य लक्षण पर विचार करते हैं। काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुद कवि कर्म जो सो कवित कही बुध। सोमनाथ ने कविता के लिए
छंद की आवश्यकता स्वीकार की है, पर इस परिभाषा में भी कोई नवीनता दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारे आधुनिक कवियों की कुछ परिभाषाएं जो पाश्चात्य विशेषकर अंग्रेजी लक्षणों पर आश्रित हैं, फिर भी उनमें कुछ मौलिकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषाओं और काव्य लक्षणों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 2-3 प्रसंगों में काव्य के संबंध में उल्लेख करते हुए उसके विभिन्न पक्षों पर विचार प्रकट किया है और कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। दूसरा, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पदात्मक हो चाहे गद्यात्मक, चाहे वह पदों में निर्मित हो या गद्य में लिखी गई हो। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है। उनका विचार है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है और इस प्रकार कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। इस लक्षण से कविता को की सदा रहने वाली नव्यता और विविधता का संकेत मिलता है, जो कि रमणीयता का रूप है। शुक्ल जी ने दूसरी परिभाषा अपने ग्रंथ चिंतामणि के पहले भाग में दी है। उसमें यह प्रकट हुआ है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। यह परिभाषा रस को अनिवार्य मानकर चलने वाले काव्य के लिए ही उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि चमत्कारपूर्ण काव्य में मन को चमत्कृत और कल्पना को प्रसन्न करने की विशेषता होती है, जबकि भावात्मक काव्य में हृदय की मुक्तावस्था के संपादन की विशेषता। ऐसी दशा में काव्य का यह लक्षण पूर्ण और व्यापक नहीं कहा जा सकता। छायावादी कवियों में अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार रखने वाले जयशंकर प्रसाद वे लिखते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेरणात्मक ज्ञान धारा है। संकल्पात्मक मूल अनुभूति कहने से उनका ये तात्पर्य है, वे कहते हैं कि उसे भी समझ लेना होगा आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। इन परिभाषाओं में लक्षण की दृष्टि से कोई दोष है। पहला दोष है अस्पष्टता। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति पद स्पष्ट नहीं है। यह पद भी दोषपूर्ण ही है, क्योंकि संकल्प विकल्प मन के गुण है, आत्मा की विशेषता नहीं। फिर अनुभूति का विकल्प या वितर्क कैसा? अनेक शंकाएं इसमें उठती हैं। विज्ञान से संबंध न बताते हुए भी आगे प्रसाद जी उसे ज्ञान धारा मानते हैं, जो अपने आप में एक विरोध प्रकट करती है। हाँ, सहज ज्ञान से इसका संबंध जोड़ा जा सकता है, पर इसका स्पष्ट कथन आवश्यक था। दूसरे प्रसाद जी ने काव्य की अनुभूति ही माना है, जबकि वास्तव में यह वह अभिव्यक्ति है। काव्य को ज्ञान धारा कहना भी तर्कसंगत दिखाई नहीं देता। जीवन और सत्य का जो रूप काव्य के द्वारा प्रकट होता है, वह अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ होता है। सत्य का वह रूप दार्शनिक और वैज्ञानिक
विचारधाराओं के रूपों में भिन्न है। फूल का वर्णन एक वैज्ञानिक का दूसरा होगा, पर फूल का वास्तविक स्वरूप जो सत्य भी है और सुंदर भी कवि के द्वारा ही प्रकट होता है। अतः सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति ही काव्य है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यह लक्षण काव्य के पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता, यह केवल गीति काव्य की विशेषता हो सकती है। उसमें कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण हो। इस चित्रण से वैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में उठे, यह भी आवश्यक नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह काव्य परिभाषा स्वीकार की है उन्होंने, जो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कही जा सकती। परिपूर्ण क्षण किन्हें कहा जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई परिपूर्ण क्षण होगा, अतः उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति कवि हुआ, अतः यह लक्षण सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। इस पर कुछ शैली की परिभाषा की कविता सर्वोत्तम और सर्वमुखी क्षणों का लेखा है का प्रभाव दृष्टिगत होता है। ऐसे ही उपयुक्त धारणाओं पर आश्रित काव्य की परिभाषाएं अनेक कवियों और लेखकों की मिलती हैं, जिन सब पर विचार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं। ये हमारे हिंदी काव्य लक्षण थे। धन्यवाद।